पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से 6 साल में नई सरकार तथा माननीय श्री कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने एवं माननीय श्री नकुलनाथ जी को सांसद बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री और नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ ली। जब कांग्रेसी कस्में खा रहे थे तब कमलनाथ और नकुलनाथ कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे। अब इस सियासी शपथ पर एमपी की राजनीति उफान मार रही है। बीजेपी को तो मानो फिर मौका मिल गया कांग्रेस पर तंज कसने का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर चुटकी ली, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इस शपथ को परिवारवाद से जोड़ दिया। एक उद्योगपति सेठ जी कांग्रेस के अध्यक्ष का बने, लोकतंत्र का ही कबाड़ा हो गया। न संसदीय बोर्ड की अहमियत है और न ही विधायक दल की बैठक की कोई अहमियत आज बची है। न खाता न वही, कमलनाथ कहे सो सही। जिस परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है। देश में है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जीजा राबर्ट वाड्रा, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुलनाथ जी। इसके अलावा ना कांग्रेस है ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है। अब भले ही इन कस्मों को बीजेपी लोकतंत्र और परिवारवाद से जोड़े, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई अलग बात नजर नहीं आ रही। कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 42-43 साल से वोट देते आ रहे हैं, तो शपथ दिलाना स्वाभाविक है। इसमें कौन सी नई बात है? छिंदवाड़ा में तो होगा जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी खराब बात है? इससे पहले कांग्रेसी कई जिलों में पोस्टर लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता चुके हैं। उस वक्त भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और अब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ दिलाई गई है, जिसके बाद एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। अब ये सारी घटनाएं बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की है या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कोई संदेश पहुंचाना चाह रही है जिससे उनमें जोश बना रहे। खैर जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में कस्में, दावे और वादों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस की कोशिश मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस ने फिर बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कसम कमलनाथ की। ये शीर्षक आपको थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी का रिश्ता ऐसा ही है कि वो हिंदी फिल्मों के भावुक दृश्य की तरह है। करीब करीब 40 साल उस कॉन्स्टिट्यूंसी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कमलनाथ जी ने किया। 80 के दशक में वो वहाँ आए और 2019 के इलेक्शन में नया प्रतिनिधि नकुलनाथ के तौर पर वहाँ कांग्रेस को मिला। लेकिन उसके पहले ये पूरा लंबा वक्फा जो था, समय था, ये कमलनाथ जी के नाम रहा। और यही बात है कि जब ये कसम खिलाने वाली बात को लेकर उनसे छिंदवाड़ा में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा छिंदवाड़ा से हमारा रिश्ता ही ऐसा है, तो इसमें क्या ख़राब बात है। अगर आप देखें तो बात सही है कि कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब ये सारी चीज़ें चुनाव के ठीक पहले और तेज़ हो जाती हैं। कई बार इसके पहले भी मामले सामने आए हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, कि जहां कस्में खिलाई गई हैं, बल्कि परिवार तक की कस्मों की बात हुई है कि आप अपने बच्चे की कसम खाइए कि वोट फला प्रतिनिधि या फला पार्टी को देंगे। लेकिन कमलनाथ जी का ये जो पूरा मामला है, जो हम देख रहे हैं नए साल से शुरू हुआ है कि भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, और फिर उसके बाद पोस्टर्स और तमाम चीज़ें, और अब छिंदवाड़ा में ये शपथ लेकर नकुलनाथ जी को सांसद और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो एक दृश्य आप सब ने और हमने देखा है, वो ये बताता है कि ये किसी रणनीति का भी हिस्सा है। क्योंकि ये बात हमने इसके पहले भी, जब भी ये विषय आया है, तो कुछ
इसी बात को लेकर हम आगे बढ़े हैं। अब इसके पीछे क्या सोच है ये तो कमलनाथ जी और कांग्रेस जाने, लेकिन इसने फिर तूल दिया है कि कांग्रेस ये कहने से परहेज़ नहीं कर रही है कि एक तो उसका ये दावा बरकरार है कि सरकार उसकी है, और दूसरा सरकार से उसी के इक्वल ये भी बात है कि कमलनाथ जी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं कांग्रेस के, और जहाँ तक नज़र डालेंगे आप सिर्फ कमलनाथ हैं, कमलनाथ है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूँ। और नरेंद्र सलूजा साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले संदीप जी, आप ही की एक टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह आप देखते हैं कमलनाथ जी का, जिस तरह से मंजर हमने पहले भी देखा, भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, हर स्थिति में यही मुख्यमंत्री, और अब छिंदवाड़ा में ये शपथ, और उसके बाद कमलनाथ जी का ये कहना, उससे सहमत हुआ जा सकता है कि भाई जो यहाँ का नेता है उसके लिए कसम खाई जाएगी, तो कौन सी उसमें आश्चर्य की बात है। लेकिन जिस तरह से एक बड़े फलक पर और बिना छिपाए, आमतौर पर ऐसी चीज़ें किसी के मोबाइल में कैद हो जाती हैं, लेकिन कमलनाथ जी के पोस्टर्स, भावी अवश्यम भावी, छिंदवाड़ा की शपथ, इसमें कोई छिपाव दुराव नहीं है, खुला खेल फर्रुखाबादी। देखिए, विश्लेषण करिए, अंदाज लगाइए, अनुमान लगाइए, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, शपथ हो, सौगंध हो, कसम हो या संकल्प हो आपका, ये लगभग एक ही चीज़ें हैं, और राजनीतिक दलों के लिए ये सामान्य है। हमारे यहाँ लंबे अरसे से, हम ये तो नहीं कहेंगे परंपरा है, लेकिन सौगंध खाते रहे हैं लोग। साथ हो तब सौगंध खाते हैं, और साथ अगर नहीं है तो ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं तो सौगंध खाते हैं। जहां तक आपने कमलनाथ जी की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ये तय कर चुकी है, ठीक है, हाईकमान ने तय नहीं किया, विधायक दल की बैठक नहीं हुई, संसदीय दल की बैठक कोई नहीं, लेकिन कांग्रेस ये तय कर चुकी है कि उनका चेहरा कमलनाथ होंगे। जब आप ये तय कर चुके हैं तो छुपाओ क्यों, छुपाएंगे क्यों? आप जब भावी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अवश्यम भावी कह रहे हैं, और आगे भी चल रहे हैं आप, तो शपथ भी उसी का हिस्सा है। देखिए शरद जी, राजनीति हो या खेल हो, आपको अपने कार्यकर्ता में उत्साह भरना पड़ेगा। जब उत्साह होगा तब तो वो पूरी ताकत से, चुनावी मैदान हो या खेल का मैदान हो, वहां लड़ता नजर आएगा। तो कांग्रेस एक अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रही है। जैसे उसके एक पोस्टर लगे थे, नया साल नई सरकार, भावी मुख्यमंत्री, फिर अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, और अब कमलनाथ जी ने कहा कि स्वाभाविक सी बात है, जहां से 4 दशक से आप निर्वाचित हो रहे हो, वहां की जनता तो संकल्प लेगी। तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति ये है कि हम अपना चेहरा पहले से सामने रख दें। बीजेपी के, ठीक है, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी चेहरा होंगे, लेकिन बीजेपी ने घोषणा नहीं की है कि अगला चेहरा हमारे वो होंगे। तो कांग्रेस इस मामले में कहीं ना कहीं बढ़त लेना चाहती है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती है, इसलिए उस रणनीति पे ये काम कर रहे हैं। ये आपने एक सिरा जो उम्मीद वाला पकड़ा है। उम्मीद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और उस पार्टी के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय राजनीति में और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने के बाद फिसल गई, अपने ही कुछ साथियों को सहेज कर नहीं रख पाई, या जो भी आप उसमें आरोप देखें कांग्रेस का। लेकिन उस पार्टी के लिए उम्मीद का दामन अपने कार्यकर्ताओं को थमाना, तो संदीप जी की इस बात में काफ़ी दम नज़र आता है कि आप ऐसा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और एक मैसेजिंग लगातार देते हैं कि हम लोग आगे हैं, इसीलिए इतने आत्मविश्वास से ये बात कह रहे हैं। अब ये मतदाताओं के ऊपर रहेगा, आप दावे, वायदे, आत्मविश्वास का प्रदर्शन खूब कर लीजिए, लेकिन मतदाता मेरिट के आधार पर ही तय करता है किस पार्टी को वो चाहता है। और निश्चित तौर पर 2018 में उसकी चॉइस बीजेपी की तुलना में नैरो फिनिश थी, नज़दीकी मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस रही थी। नरेंद्र जी, आप एक ऐसे राजनेता हैं जो दोनों ही पार्टियों को करीब से समझते देखते हैं, बल्कि कांग्रेस को अधिक करीब से देखते समझते रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में आपका आना अभी चंद महीने ही हुए हैं। लेकिन आप एक ऐसे राजनेता हैं जो अनुभव गहरा रखते हैं, और दोनों ही पार्टियों की मेरिट और चुनौतियां, इनको भी बहुत गहराई से समझते हैं। किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की इस रणनीति को, जिसमें बार बार कमलनाथ जी को आगे दिखाने का दावा हर दृष्टि से किया जा रहा है? जी
देखिए शरद जी, मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, मैं विस्तृत रूप से इसकी डिटेल में जाऊंगा जी। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रहता हूँ, ये कांग्रेस की रणनीति और जो सम्मानीय पुराणिक जी ने कहा कि कांग्रेस उनको चेहरा बना रही, इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा कि कांग्रेस ने कमलनाथ जी को चेहरा नहीं बनाया, कमलनाथ जी के गुट ने, कमलनाथ जी ने खुद ने अपने आप को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेहरा नहीं बनाया। कांग्रेस चेहरा बनाती तो मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल मना नहीं करते, अरुण यादव, अजय सिंह मना नहीं करते, ये तो खुद कमलनाथ गुट का चेहरा खुद बन रहे हैं कमलनाथ जी। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 जनवरी को जब कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस मनाएंगे, उसकी पत्रकार वार्ता आयोजित करी, तो उसके होर्डिंग को लेके सारे नेताओं को मैटर भेजा गया, डिजाइन भेजी गई। वो डिजाइन भी मेरे पास प्रमाण के रूप में मौजूद है, जिसमें सिर्फ कमलनाथ जी का फोटो था, किसी नेता के फोटो नहीं थे। अब की बार बदलो सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार, अब की बार नई सरकार, इस तरह के होर्डिंग भेजे गए और कमलनाथ जी के नाम के नीचे भावी मुख्यमंत्री लिखा गया। जैसे ये होर्डिंग लगे और सिर्फ कमलनाथ जी का फोटो था, सब नेताओं के फोटो गायब रहे, तो मध्य प्रदेश के प्रभारी जो जेपी अग्रवाल कांग्रेस के, वो झाबुआ जाते हैं कांतिलाल भूरिया जी की रैली अटेंड करने। वहां उनसे जब मीडिया सवाल करती तो उनका जो जवाब आता है मैं उन्हीं शब्दों में आपको बता दूं। कांग्रेस में नेता कौन होगा इसका प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। हम किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते, समय आने पर विधायक दल ये चयन करेगा और यह सब तय चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। उसके बाद इसी तरह का बयान अरुण यादव का आता है कि कांग्रेस में परंपरा नहीं है। इसी तरह का बयान अजय सिंह का आता है कि मैं तो अपने आप को तो मजाक उड़ाते हैं कि मैं तो अपने नाम के आगे भावी विधायक लिखूंगा। ये भावी मुख्यमंत्री कौन लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, ये कांग्रेस में परंपरा ही नहीं है। तो देखो, कांग्रेस के ये 3 बड़े नेता हैं। प्रभारी जो होता है वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता है, हाई कमान का प्रतिनिधित्व होता है। जब उसने कमलनाथ जी को नेता नहीं माना, 2 बड़े नेताओं ने नेता नहीं माना, इसका मतलब कांग्रेस में कमलनाथ जी को नेता के रूप में स्वीकारता नहीं है। फिर कमलनाथ जी के भावी के बाद कमलनाथ जी का बयान आता है कि मेरे को पद की लालच नहीं, मैं कई पदों पर रह चुका हूं और मेरे को पद का मोह नहीं है और मैं भावी में विश्वास नहीं करता। फिर कांग्रेस उन्हें ट्विटर पे मुख्यमंत्री बताती है। फिर थोड़े दिन बाद एक ज्योतिषी की पंचांग की भविष्यवाणी आ जाती है कि कमलनाथ की सरकार बन रही है। उसके बाद जब भावी को चैलेंज हो जाता है तो एक कांग्रेस का एमपी कांग्रेस का ट्वीट आता है कि भावी नहीं, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री है। उसके बाद फिर मजाक उड़ता है। अब उसके बाद आप देखें, जब सब मजाक उड़ रहा है, आपको चैलेंज दिया जा रहा है, आपको चुनौती दी जा रही, और कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि मेरा कोई पद में मोह नहीं। उसके बाद उनकी मौजूदगी में, मेरे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा, कांग्रेस ने किसी पार्टी के इतिहास में नहीं होगा कि उनकी मौजूदगी में शपथ के दिलाई जाती। शपथ के शब्द सुने हम शपथ लेते हैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की, हम शपथ लेते हैं नकुलनाथ को सांसद बनाने की, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो भी निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। अब आप देखें, सांसद का चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चयन करेगी, चयन की प्रक्रिया होती, चयन की समिति होती। अभी से नकुलनाथ को आपने सांसद का उम्मीदवार बना दिया। जब जेपी अग्रवाल कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो आप खुद शपथ दिला रहे हैं। आपको तो उनको रोकना चाहिए था। प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि आप खुद शपथ दिला रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है जी कि कमलनाथ जी ने यह कहा कि मेरा 42 साल का उनसे नाता है, इसलिए शपथ दिला रहे हैं। तो आप शपथ दिलवाते ना उनको कि कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री बनने की शपथ कैसे दिलवा सकते हैं? आप नकुलनाथ को सांसद बनने की शपथ कैसे दिलवा सकते हैं? कोई कांग्रेस आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है। कांग्रेस के एक नियम है, संविधान है, परंपरा से चलती है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और बाकी सबका क्या? फिरोज साहब, बड़े डिटेल में बात की है, आप भी तफसील से जवाब अपना दीजिए, बिंदुवार जवाब दीजिए। सारी बातें आपने सुनी हैं, एक एक चीज़। सलूजा साहब बड़े बारीक किरदार हैं और वो जिस भी पार्टी से जुड़े रहे, 2 ही दलों से उनका एसोसिएशन, कांग्रेस से पहले और अब बीजेपी से, बड़े मालूमात उनके गहरे रहते हैं, ऐसा उनके प्रशंसक भी मानते हैं और उनके आलोचक भी मानते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो दुनिया की, भारत की में हो या भारत से बाहर हो, जो उसका वैचारिक कार्यकर्ता होता है वो पार्टी की पहचान होता है और वही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। और कार्यकर्ता जब बोलना शुरू करता है तो पार्टी जो है उसी दिशा में जाती है। आप जैसे छिंदवाड़ा में देखिए, कार्यकर्ता और जनता दोनों साथ में मिलके इस बात की शपथ ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है, हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ लेते हैं। तो वो मेहनत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, ये इस बात की वो शपथ ले रहे हो, जनता ले रही है। तो जनता ने वाकई उनको 42 साल प्यार दिया, लड्डू खिलाया उनको। बाकी के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गए, उनको सबको मिर्ची रख दी उन्होंने मुंह में, सब बड़े बड़े गए,
वो भी गए। अभी गौरीशंकर बिसेन जी भी कह रहे थे कि नहीं भैया वो तो किला है, अब मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो एक बात है, और इसको लेकर जो नेता होता है, जिसके पीछे जनता का समर्पण होता है, और कार्यकर्ता वही बात कहता है जो जनता चाहती है, क्योंकि नेतृत्व और जनता के बीच का एक कनेक्ट जो होता है वो कार्यकर्ता होता है। कमलनाथ जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि चुनाव लड़ लें हम, उसके बाद नेता तय कर लेंगे। कहता कौन है? हम कार्यकर्ता कहते हैं। हम कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं क्योंकि जनता इस बात को जानती है कि एक कमलनाथ जी जैसा एक मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, जो छिंदवाड़ा को उन्होंने में एक मोस्ट रिमोटेस्ट जो जिला था जिसकी बहुत बुरी स्थिति थी, उसको आप देखिए कि पूरे भारत के एक परिदृश्य पे उभार के दिखाया और उन्होंने काम करके दिखाया। मध्य प्रदेश में भी आज हम इस बात का दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपनी उपलब्धियां बता के और चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। ये वाला 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारे बराबर जो है उपलब्धियां नहीं बता पाएगी। तो हम कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं, विधायक क्या कहेंगे? जो कार्यकर्ता कहेंगे। विधायक कैसे जीत के आएगा? कार्यकर्ताओं से जीत के आता है। हम कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो विधायक जीतेगा, नहीं विधायक कहाँ से जीत जाएंगे? और पार्टी भी वो तय करती है। कांग्रेस में जहाँ तक राहुल गांधी जी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो रवैया है पार्टी को चलाने का, वो ग्राउंड से चीज़ों को बुलाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो भी मुख्यमंत्री बनाए, वो भी हम कार्यकर्ताओं की बात मानेंगे। और हम कार्यकर्ता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनता ये कह रही है कि कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के शासन में वाकई हमको राहत दी, 100 रुपये में बिजली दी। उन्होंने जो काम किए वो काम आज भी जो है शिवराज जी फीता काट रहे हैं, जैसे महाकाल लोक का गौशालाएं बनाई। उनको लगता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको आना चाहिए इस प्रदेश में जो 5 साल 10 साल रहे और वो 5 साल के अपने कार्यकाल में प्रदेश को एक नई ऊंचाई दे, एक नया तरीका दे। तो वो कमलनाथ जी के काम है। आज भी जब हम अपने 11 महीने के काम बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है हमसे। तो ये जो है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं का जो है पूरी पार्टी की एकजुट है और हमारी इसके बीच में कोई कंफ्यूजन पूरी पार्टी में नहीं है कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता है। मैं तो अधिकृत प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वही हमारा चेहरा होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी एक बात अच्छी लगी मुझे, नरेंद्र सलूजा जी ने बड़ी गहराई से जानकर और बहुत सारे तथ्यों को निकालने का दावा करते हुए अपनी बात कही, लेकिन आपके पूरे वक्तव्य में तिलमिलाहट नहीं दिखी मुझे। ये कम हो गया है। हालांकि नरेंद्र जी भी उसी धारा के प्रतिनिधि हैं, कितनी भी तीखी कड़वी और वैसी बात हो वो भी मुस्कुरा कर बिना उत्तेजना के बात करते हैं। इस परंपरा को आप दोनों बनाए रखें, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि जब इन बातों पर संवाद किया जाए बजाय चिड़चिड़ाहट के, गुस्से के, नाराज़गी के या ऊंचा बोलकर। ये बड़ी अच्छी बात है। एक बात आपने जो कही कि एक बार बीजेपी को लड्डू ज़रूर मिला है बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन हुआ पहले, बाई इलेक्शन बाद में हुआ, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कमलनाथ जी की पत्नी, और जीते थे पटवा साहब। और बड़ा ही एक, जब वो दौर था जब चुनाव जल्दी जल्दी होते थे। बहरहाल संदीप जी, जो बातें नरेंद्र जी ने कही हैं उन बातों से इस मायने में तो इनकार नहीं है कि कुछ नेताओं के बातों से ऐसा लगा है कि वो क्यों याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा क्या है, कि अगर अनुकूल स्थितियां सरकार बनाने की होती हैं तो पहले विधायक दल की बैठक होती है, नेता चुना जाता है। हालांकि प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों की सभी जानते हैं, लेकिन ये बात तो है कि अजय सिंह जी का कहना कि अभी तो मैं अपने को भावी विधायक कह सकता हूं, कहना चाहूं तो। इन तमाम चीज़ों के बीच में कमलनाथ जी क्या अपनी पार्टी में भी ये मैसेज दे रहे हैं कि वो एकमात्र चेहरा हैं? हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है कतई, इतने वरिष्ठ नेता हैं वो कि जो लोग ये कह भी रहे हैं वो भी उनको कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार फिर समझाइए हमको कि और क्या कारण हो सकते हैं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के, या बीजेपी का जैसा आपने कहा कि बीजेपी को भी मैसेज देने के लिए, लेकिन और क्या तीसरा क्या रीजन इसका हो सकता है? देखिए शरद जी, जहाँ तक आपने अजय सिंह की और अरुण यादव के बयान की बात कही है, सलूजा जी ने जो जेपी अग्रवाल के बयान की बात कही, सीधी किसी भी राजनीतिक दल की परंपरा यही है कि निर्वाचित विधायक ही अपना नेता चुनते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की जो परिस्थितियां हैं उनको भी हमें देखना होगा। 2018 के बाद जिस तरह का कांग्रेस को झटका लगा, मैं जो इसमें चीज देख पा रहा हूं, ये छिंदवाड़ा से शपथ शुरू हुई है शरद जी, ये शपथ पूरे प्रदेश में जाएगी
ये मुझे संभावना नजर आने लगी है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप जी। उसका कारण है कि आप जब सौगंध खिलाएंगे, जब आप संकल्प दिलाएंगे, तो संकल्प तोड़ने का साहस कम लोग कर पाएंगे। और ये शपथ मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे उनसे भी अपरोक्ष रूप से शपथ और संकल्प दिलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप पार्टी तोड़ते हैं या पार्टी छोड़ के आप जाते हैं, जैसे खरीद फरोख्त का आरोप लगा था तो उसके प्रमाण नहीं थे, लेकिन जब आप संकल्प लेके और शपथ लेके तोड़ेंगे या कहीं खसकेंगे तो सवाल उठ जाएंगे आपके राजनीतिक कैरियर पे। तो मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ सिलसिला आगे भोपाल, ग्वालियर, बुंदेलखंड सब जगह घूमेगा और कांग्रेस एक नए तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, मुझे जो समझ में आ रहा है अभी तक। ये आप एक रणनीति की बात जो हमने शुरू में की, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जब आप इस तरह के दृश्य प्रस्तुत करते हैं तो वो एक समाचार भी बनता है, न्यूज़ भी बनती है। और फिर वो भी है, बीजेपी का बड़ा चर्चित नारा रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन की, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ये एक नया नारा है कि हम कसम, अब किसकी खाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार आपकी बनाएंगे, इस तरह का एक नारा उछालने की कोशिश की है। सलूजा साहब, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक रणनीति का हिस्सा, हालांकि आपने सिरे से खारिज किया, आपने चीज़ें और बताई, लेकिन जैसा विश्लेषण का सिरा साफ तौर पर कहता है कि कमलनाथ जी इस बार एक अलग रणनीति के साथ सामने आते तो नज़र आ रहे हैं। बीजेपी अपनी किस ताकत के साथ खड़ी है कांग्रेस और कमलनाथ जी के सामने, जिससे आप ये दावा कर सकें कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है और माकूल जवाब कांग्रेस को देने के लिए पूरी तरह तैयार है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को मुकाबले में ही नहीं मानती। ये सपने कितने देखें, भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगाएं, ट्विटर से बने, पंचांग से बने, कहीं गिनती में नहीं। आप देखिए कांग्रेस का ना संगठन का नेटवर्क, आप देखिए इनकी सूची आती है, 105 इनके महासचिव बनते हैं और 50 उपाध्यक्ष बनते हैं, 64 जिलाध्यक्ष बनते हैं। उसकी लड़ाइयाँ आज तक जारी है। इंदौर होल्ड पे पड़ा है, खंडवा होल्ड पे पड़ा है, एक माह हो गया इन जिलों में अध्यक्ष नहीं है, भोपाल का फैसला नहीं हो पा रहा है। उसके बाद इनके AICC डेलीगेट्स आते हैं 99, उसको लेके विरोध के स्वर रोज उठ रहे हैं, रोज बैठ के हो रही है। आदिवासी विधायक नाराज, लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आता है, तमाम। अब आप देखें सरकार बनाने की बात करते हैं, 15 माह तो सरकार चला नहीं पाए, संगठन इनसे संभल नहीं रहा है। संगठन के पते नहीं, प्रदेश का सबसे बड़े शहर में गिनती होती है भोपाल, इंदौर की, क्या स्थिति है, दोनों जगह इनका अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। तो इनके संगठन की स्थिति क्या और क्या कर रहे हैं आप देखें। 10 दिन इनका हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से चालू हुआ, कहा गया था कि 2 महीने का अभियान है। आपको कहीं दिख रहा है कि सड़क पे कमलनाथ जी कहीं हाथ से हाथ जोड़ो करते नजर आ रहे हैं या अन्य नेता नजर आ रहे हैं? कमलनाथ जी ने भोपाल के मुगलई छाप गांव से शुरू किया था, कुर्सियां खाली पड़ी थी, चालू करके चले गए और 15 दिन बाद लौटे। तो आप देखिए कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ हवा के अंदर वो चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एंटी इनकम्बेंसी का हमें फायदा मिल जाए, कोई नाराजगी का फायदा मिल जाए और घर बैठे हमारी सरकार बन जाए। तो देखिए 2018 और 2023 में अंतर है जी। 2018 में सिंधिया जी इनके साथ थे, सिंधिया जी बड़ा चेहरा था। कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, तमाम नेता एकजुट थे और कमलनाथ जी का एक ओरा था, दिल्ली से लौटे थे, बीजेपी का कहना है, नेता माने जाते थे। सलूजा साहब का कहना है कि सबसे बड़ा चेहरा जो पिछले चुनाव में आपके साथ था वो माइनस है इस बार, अनुशासन था और भीड़ भी नहीं है आपके साथ। क्या कहेंगे सलूजा साहब को, जवाब क्या देंगे आप कांग्रेस को? जी, कमलनाथ जी की कोई भी सभा हो, चाहे हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता की सभा हो, खाली कुर्सियाँ ये कांग्रेस की निशानी नहीं है। ये मोदी जी की हो सकती है, शिवराज जी की हो सकती है। अभी हम बहुत सारी ढेरों दिखा देंगे आपको फ़ोटो, आप याद रखिएगा इस बात को सलूजा जी, कि हम आपको ढेरों फ़ोटो दिखा देंगे कि कुर्सियाँ खाली। अभी भी कलेक्टरों को बोला जाता है कि लाइए, भीड़ लाइए। तो विकास यात्रा में का क्या हाल है ये तो सबको पता है। जो विकास यात्रा है उसकी आज ही वहाँ के बुरहानपुर के सांसद और वहाँ की जो नेपानगर की विधायक थी कासडेकर, दोनों को रोक लिया जनता ने कि साहब अब आए हो, जब जंगल कटवा दिया आप लोगों ने, पूरा हम आदिवासियों का जंगल कटवा दिया। वो है वीडियो में। कौन नेता है जिसका विरोध नहीं हुआ? पूरी सरकार का विरोध हो रहा है, ये स्थिति है। और वो कांग्रेस का संगठन पूछती है। असल में भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक स्ट्रेटेजी की एक रणनीति अपना रही है। वो रणनीति ये अपना रही है कि वो कमलनाथ जी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से हावी हो जाए,
तो उसकी जो गलती है वो ढक जाए, लेकिन वो ढकने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है जनता जो है वो सामने निकल आई है बिल्कुल। और ना तो वो विधायकों से डर रही है, ना सांसद से डरती है, ना पुलिस से डर रही है, और जनता जो है पूरा आक्रोश फूट पड़ा है। और मुख्यमंत्री वो तो बोरा भर नारियल रखे हैं हेलीकॉप्टर में और पत्थर लगाते घूम रहे हैं। यहाँ 613 करोड़ का शिलान्यास, वहाँ 700 करोड़ का शिलान्यास, बजट का पता नहीं है। 10,000 करोड़ की शहरी विकास की घोषणाएं की थी, रिलीज कितना किया? 2,000 करोड़। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी में जो सिंधिया जी हैं, जो हमारे यहाँ का बड़ा चेहरा थे, इस बार आप देखिएगा हम क्लीन स्वीप जो है वहाँ से लाएंगे, ग्वालियर चंबल से, और वो सिंधिया जी इनके लिए मुसीबत बने अब बुरी तरीके से। कांग्रेस के संगठन का जहां तक सवाल है, ये छोटी मोटी चीजें, जब इतना बड़ा दल होता है तो छोटी मोटी बातें होती है, सुधार लेंगे हम, उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और ये जनता की विजडम पर छोड़िए कि वो भारी भीड़ हो उसकी या खाली कुर्सियां हो, उसके मन की कहानी क्या है वो तो जनता ही जानती है। और जनता के मन तक जो दल पहुंचता है वो न भरी कुर्सियों पर इतराता है, न खाली कुर्सियों से डरता है। तो आपको जनता के मन में उतरना है और उसके संतोष के घड़े को भरना है, और इसमें कामयाबी अगर आप हासिल करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और इसमें अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो जाहिर है आपको विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ता है, और इसका फैसला 2023 करेगा। दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, अलग और मुख्तलिफ स्ट्रैटजीज़ हैं जिस तरह की बात है, और दोनों ही दल मैं कहूँगा पूरी ताकत लगाकर अपना, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दोनों ही दल अंगद के पैर की तरह अपने अपने स्टैग के साथ अड़कर खड़े हैं। अब देखना ज़रूर है कि अंगद का ये पैर बनने की कोशिश तो दोनों की है, लेकिन जिसको जनता अंगद का पैर मानती है वो कौन सी पार्टी होगी, इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, और बहुत धन्यवाद संदीप जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अधिवेशन पर अड़ंगा। नमस्कार।